हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। आज की क्लास में हम रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास में फिर एक्सरसाइज 1.1 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऐसे ही हम इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस। तो आज की क्लास में हम रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशंस जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में अलग अलग तरह के रिलेशंस होते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, डॉटर मदर, फादर सन। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी अलग अलग तरह के रिलेशंस होते हैं। हमने पिछली क्लास में क्लास 11th में रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने सेट्स के बारे में भी पढ़ा था। जैसे सेट ए है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4। ऐसे ही सेट बी है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। ये दो सेट्स है, तो हमें इन सेट्स के बीच का रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले ए सेट के फर्स्ट एलिमेंट को बी सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ऐसे ही फिर सेकेंड एलिमेंट को 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। ऐसे ही फिर 3 को 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। फिर 4 को 4 1 4 2 4 3 4 4 और 4 5। ये आ गया हमारे पास ए और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमारे पास रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। और यहाँ पे जो एक्स और वाई है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ये हमें रिलेशन दे रखा है एक्स प्लस 1 का। तो वाई एक्स प्लस 1 कहाँ पे होगा, जो आर है रिलेशन, इसके एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 दूसरा 2 3 थर्ड 3 4 और 4 5। ये हमारे पास रिलेशन का सेट आ गया। तो इस तरह से हम रिलेशंस फाइंड आउट करते थे। और जो भी ए कार्टेशियन बी के अंदर एलिमेंट्स है, इन सब को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। और जैसे यहाँ पे 1 2 2 3 ये ऑर्डर पेयर है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो एक्स होता है और सेकंड एलिमेंट वाई। ऐसे ही 2 3 में भी फर्स्ट एलिमेंट एक्स और सेकंड वाई। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होती है हमारी डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होती है हमारी रेंज। ये सब हमने क्लास 11th में पढ़ा था। और जो रिलेशन सेट होता है ये सबसेट होता है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो रिलेशन का सेट होगा वो सबसेट होता है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये सब हमने क्लास 11th में डिस्कस कर लिया था। तो अब इसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। जैसे अलग अलग तरह के सेट्स होते हैं, वैसे ही रिलेशन एंड फंक्शन में अलग अलग तरह के रिलेशंस होते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है
टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशंस में फर्स्ट है एम्पिटी रिलेशन। एम्पिटी रिलेशन क्या होगा? R इक्वल टू 5। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 2 3 और 6 4। ये एलिमेंट्स दे रखे हैं और रिलेशन हमें दे रखा है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर्स। ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो जो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर ये कंडीशन फिल नहीं हो रही, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो रिलेशन का सेट आएगा उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, मीन्स नल सेट आएगा। तो ये हो गया R इक्वल टू 5। जब A इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के कोई भी एलिमेंट R सेट में नहीं होते, वो होता है एम्पिटी रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? जैसे A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है 1 2 2 3 और 4 5। ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है और रिलेशन है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर्स। ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो जो ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये कंडीशन फिल हो रही है तीनों एलिमेंट्स में, A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो जो रिलेशन है वो इक्वल है A इंटू बी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A और B का रिलेशन सेट उसके इक्वल है। तो ये होता है यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट रिलेशन सेट में हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? मीन्स सेम एलिमेंट, जैसे ए बी। इस तरह के रिलेशंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, जहाँ पे A बिलोंग करेगा A सेट से और B भी बिलोंग करे A सेट से। तो इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे नंबर्स में देखें तो 1 1 2 2, इस तरह का रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? जैसे ए बी अगर बिलोंग करता है रियल नंबर, बिलोंग टू रिलेशन आर से बिलोंग करता है ए और बी, तो बी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर यहाँ पे बी ए आर से बिलोंग नहीं करता तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी ए भी आर से बिलोंग कर रहा है तभी उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है तो ए और सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे सिमेट्रिक में था, अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी हम उसे बोलते हैं ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ऐसे ही ट्रांजिटिव में अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इन तीनों का कॉम्बिनेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों रिलेशन है तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस
रिलेशन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस का। इससे नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।